So today we are going to do some questions in which we have to find the coefficients and the different variations which can be there. Okay, just like first question for today is find coefficient of x to the power 5 in x square into 1 plus x की पावर 20. ये पहला है. दूसरा 1 प्लस एक्स की पावर 20 अपॉन एक्स क्यूब. तीसरा 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 15. और चौथा 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 14 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसमें x की पावर 5 का हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है. देखिए इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, समझिएगा कि इन जनरल समझिए कि बाहर जो एक्स स्क्वायर या जैसे डिवाइड कुछ भी होता है तो क्या होगा. अगर मान लीजिए कोई भी आपने एक एक्सपेंशन था ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, आपने उसे एक्सपेंड करा तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन टिल an x to the power n. Okay, in this way you are getting the expansion. Now see what will happen if I multiply by x to the power r. What will happen? Ax plus b to the power n. This will become a naught x to the power r plus a1 x to the power r plus 1, a2 x to the power r plus 2 and so on till an x to the power n plus r. और अगर डिवाइड करता तो ये पावर उतने से कम हो जाती है. ठीक है, तो अब पहले वाले में अगर देखो कि व्हाट वाज द कोफिशिएंट, यहाँ पे अगर आप ये देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a2 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बट हियर a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r प्लस 2. तो इस x की किसी पावर को मल्टीप्लाई करने से जो टर्म होंगे उन टर्म में x की पावर इनहेंस हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे उससे उनका क्या चेंज नहीं होगा, उससे इन लोगों का कोएफिशिएंट चेंज नहीं होगा. ठीक है, द कोएफिशिएंट विल नॉट बी चेंज्ड. समझ में आ रहा है? तो कोएफिशिएंट वही रहेगा, लेकिन अब वो कोएफिशिएंट किसका था वो चेंज हो जाएगा. पहले एक्स स्क्वायर का था, अब एक्स पावर आर प्लस 2 का हो गया. अब उसके हिसाब से देखिए कि यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई करने से इस टोटल एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होने से पहले किसका कोफिशिएंट रहा होगा. ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 20 before multiplication this will be equals to coefficient of x की पावर 5, not 5, it will be 3. क्यों? क्योंकि x स्क्वायर के मल्टीप्लाई होने से हर जगह पावर बढ़ गई. ठीक है, तो जो अंदर 3 होगा वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, x पावर 5 बन गया. इन वॉट 1 प्लस एक्स की पावर 20. तो 1 प्लस एक्स की पावर 20 में x पावर 3 का कोफिशिएंट कौन होगा, 20c3. ये बताया था ना कि मैंने लिखवाया था कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस एक्स टू द पावर n दैट विल बी इक्वल्स टू NCR. उसी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा है. ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 1 प्लस एक्स की थोड़ा सा ये लिखने का मिस्टेक जो हुआ है उसको मैं सुधार देता हूँ. 1 प्लस एक्स की पावर 20 होल डिवाइड बाय एक्स क्यूब. इसमें अब एक्स क्यूब के डिवाइड होने से क्या होगा, एक्स क्यूब के डिवाइड होने से हर जगह पावर 3 से कम हो जाएगी. तो अगर मुझे 5 चाहिए तो इसमें एक्स की पावर 5 वही होगी. तो अगर एक्स क्यूब नहीं होता तो एक्स की पावर क्या होता, 8 होता है ना. एक्स की पावर 8 में एक्स पावर 3 डिवाइड हुआ, न्यूमरेटर से एक्स की पावर 8 एक्स पावर 3 से डिवाइड होकर एक्स पावर 5 बनेगा. तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 8 in 1 plus x की पावर 20. इसका आंसर आप सीधे लिख सकते हो 20c8, ये आंसर आ जाएगा.
ये सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। अब बताओ थर्ड वाले में क्या होगा। अब थर्ड वाले में ध्यान देना, टू भी मल्टीप्लाई हुआ, टू के मल्टीप्लाई होने से कोफिशिएंट टू टाइम्स हो जाएंगे। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ, इन थर्ड वन, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन 2 टाइम्स x 1 प्लस x की पावर 15 will be equals to what? This will be equals to 2 times coefficient of x की power 5 in x time 1 plus x की power 15. That will be 2 times coefficient of x to the power 4 in 1 plus x की power 15. So that will be equals to what? 15c4. So this is the answer for the third one. ठीक है। अब यही अगर हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे तो बताओ कि क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। कोएफिशिएंट फोर्थ वाले के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5 in 3 times 1 plus x to the power 14 by x square, that is equals to what? 3 times coefficient of x to the power 5 in 1 plus x की power 14 upon x square. तो 3 times that will be equals to coefficient of x की power 7 in 1 plus x की power 14. तो this will be equals to what? 14c7. लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 मल्टीप्लाई तो ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द गिवन क्वेश्चन। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे हम लोगों को यहाँ करना है। द क्वेश्चन इज कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन x प्लस 1 बाय x प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x टू द पावर 10। इसमें कोफिशिएंट x पावर 5 क्या होगा ये निकालना है। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 को अगर हमें निकालना है तो आप देखिए कि बेसिकली जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 अलग अलग एक्सपेंशंस हो जाएंगे। x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 10। अब ये 3 अलग अलग एक्सपेंशंस हैं। अब तीनों अलग अलग एक्सपेंशंस को जब मैं ऐड करूंगा तो लाइक टर्म्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कोफिशिएंट उनके जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस विल बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस कोफिशिएंट ऑफ, सबसे मतलब अलग अलग निकाल लो और जो कोफिशिएंट्स होंगे उन्हें ऐड करना है तो वो हम बाद में ऐड कर देंगे। इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 10। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे बन गए जैसे अभी कर रहे थे। दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस कोफिशिएंट ऑफ 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा तो 2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 5 लेने का एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा एक्स क्यूब इन 1 प्लस एक्स की पावर 10। तो देखो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 10c4 प्लस 10c6 प्लस 2 टाइम्स 10c3। ठीक है, तो टोटल आंसर विल बी दिस। अब इसको आगे चाहे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बट दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये आंसर आपके पास आ जाएगा। देखिएगा कि यहाँ पे ये एक्सपेंशन जो है, ठीक है, ये एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ पे पावर जो है वो 0 से लेके 20 तक जाएंगी, यहाँ पे पावर 0 से लेके 36 तक जाएंगी। अब उसमें जब मैं इन दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करूँगा तो x की जो पावर यहाँ से आएगी, x पावर जो यहाँ से होगी वो मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर 5 कब बनेगा, हमें बस ये सोचना है कि यहाँ पे x पावर 5 कब बनेगा। x की पावर 5 बनने के तरीके होंगे कि यहाँ से 0 तो यहाँ से 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सारी पावर जो कोई भी पावर नेगेटिव नहीं आने वाली, सारी पावर पॉजिटिव पावर्स, नॉन नेगेटिव पावर्स आने वाली हैं। यहाँ से 1 आ जाए, यहाँ से 4 आ जाए, यहाँ से 2 आ जाए, यहाँ से 3 आ जाए, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 1 और यहाँ से 5 और यहाँ से 0, ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो तब जब मैं यहाँ से x पावर 0 वाले टर्म x पावर 5 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो x पावर 5 बन जाएगा।
अच्छा, लेकिन जरा देखो कि इसका जनरल टर्म क्या आएगा। इसका जनरल टर्म आएगा 10 CR एक्स की पावर 2R, और इसका जनरल टर्म आएगा 12 CR एक्स की पावर 3R। तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे x की जितनी पावर्स आएंगी सब इवन आएंगी, मतलब इसमें से मुझे x की ऑड पावर्स नहीं मिल सकती इस एक्सपेंशन में से। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब में से मुझे इसमें से ऑड पावर चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बचे 3 केस। अब ध्यान दो, ये जो देगा वो जो भी पावर देगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 0, 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यहाँ से 5 नहीं मिल सकता और यहाँ से 1 नहीं मिल सकता। तो सिर्फ एक ही केस बचा। क्या केस बचा? कि यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाए और यहाँ से एक्स क्यूब आ जाए। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि एक्स पावर 5 बन जाएगा, तो उनके कोफिशिएंट भी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब कोफिशिएंट एक्स पावर 5 इन दिस इज नथिंग बट इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, सॉरी एक्स पावर 5 चाहिए था ना, तो एक्स पावर 5 में पहले वाले से स्क्वायर और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 12। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यही इकलौता केस बचता है। ठीक है, देखने में शुरू में कितने केस लग रहे थे? 6, लेकिन एक्चुअल में कितने रह गए? 2 ही रह गए। तो एक ही केस रह गया कि यहाँ से 2, यहाँ से 3। अच्छा देखो, अब बताओ यहाँ पे 10 CR एक्स पावर 2R में 2 कब बनेगा? जब R1 होगा। तो R1 रखो तो आपका इसका कोफिशिएंट कितना आएगा? 10C1। अच्छा, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 3R एक्स की पावर 12CR एक्स पावर 3R, तो यहाँ पे 3 कब बनेगा? जब R1 तो कोफिशिएंट कितना होगा? 12C1। तो इंटू 12C1, तो टोटल आंसर कितना हो गया? 120। एंड द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज 120। कैसे करें इस क्वेश्चन को? द क्वेश्चन इज, दिस इज द एक्सपेंशन गिवन, यू हैव गिवन दैट T4 इज 336, you have to find the x. So to what is T4? T4 is T3 plus 1. So that will be equals to what? 8C3. First term, that is 5 की power 2 by 5 log of to the base 5 under root of 4 to the power x plus 44. इसकी होल टू द पावर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर लॉग ऑफ बेस 5 टू द क्यूब रूट, मिनट, क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, इसकी पावर हो जाएगा 3। तो इस 5 के कारण से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप ले जाओगे, इसको आप लिख सकते हो 8C3 इंटू 5 की पावर, ये स्क्वायर रूट का है ना, 1/2 पावर, इसे आगे ले आओ, तो 5 की पावर 2 अपॉन 2 लॉग ऑफ 4 टू द पावर x प्लस 44 टू द बेस 5, 2 कैंसिल हो गया, इंटू इसको क्या करो, इसे 5 की पावर, ये जो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट का आगे आएगा तो क्या आएगा? 1/3 आएगा, तो 5 की पावर माइनस 1/3 लॉग ऑफ 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 टू द बेस 5, और होल का क्या बोल सकते हैं? क्यूब। ये क्यूब और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 8C3 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 8 7 जा 56 हो जाएगा, इंटू 5। अब देख लो ये बेस और ये बेस सेम हो गई, तो ये बचेगा 4 की पावर x प्लस 44, तो 56 इंटू 4 टू द पावर x प्लस 44। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव साइन है ऊपर चला जाएगा, तो ये बेस 5 ये बेस 5 सेम है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 7, और ये हमें 336 दे रखा है, तो ये कैंसिल करोगे तो देखो ये 6 आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2x प्लस 44 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 टाइम्स
2 की पावर x प्लस 7 6 या 42। तो आप देखिए 2 की पावर x को t बोल दो तो t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल 0। तो t की वैल्यू 1 या 2, लेकिन t कौन था? 2 की पावर x, 2 की पावर x इज 1 और 2 की पावर x इज 2। ठीक है, तो 2 1 मतलब 2 की पावर 0 ये, तो मतलब x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 1। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी। ठीक है, so next question is find the number of rational terms in 3 की पावर 1/2 plus 2 to the power 1/3। इसके एक्सपेंशन में 51 टर्म्स आएंगे। इन 51 टर्म्स में से कितने टर्म्स रैशनल होंगे? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा हिंट में जो है आपको अगर मैं दूं वो क्या होगा कि इसका जनरल टर्म देखो। ठीक है, जनरल टर्म होगा 50 CR। 50 CR हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा। ध्यान देना कि NCR हमेशा कैसी वैल्यू देता है? इंटीग्रल वैल्यू देता है, नेचुरल नंबर वैल्यू देगा। NCR कभी भी आपको नेट फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ें सिलेक्ट करने के तरीके हमेशा पूरे पूरे होंगे, वो कभी आधे पौने नहीं होंगे। ठीक है, कि 10 में से 8 लोगों को चूज़ करने के 8.5 तरीके होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो 50 CR ये हमेशा इंटीजर है, इंटीजर है तो रैशनल है। ठीक है, अच्छा देखो 3 की पावर क्या हो जाएगा? 50 माइनस R/2 और 2 की पावर R/3 हो जाएगा ये। तो मतलब ये आपका सिंप्लीफाई होगा 50 CR 3 की पावर 25 इंटू 2 की पावर R/3 अपॉन 3 की पावर R/2, ये बनेगा। अब देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, मतलब दोनों रैशनल है। तो इसका अब इरेशनल ना हो इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि जो पावर हो, ठीक है, पावर शुड बी नॉन फ्रैक्शनल। ठीक है, पावर जो होगा वो नॉन फ्रैक्शन होना चाहिए, इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए। अब ध्यान दो कि ये किसका फॉर्मूला है? TR+1 का। तो यहाँ पे R की वैल्यू जो होगी वो 0 1 2 करते हुए कहाँ तक? ऐसे लेके 50 तक जाएंगी। अब इन R की वैल्यूज में से हमें कौन सी R की वैल्यूज ऐसी होंगी जिसके लिए ये भी पावर क्या हो? इंटीजर, और ये पावर भी इंटीजर हो। ठीक है, मतलब R शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 3, R 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और यहाँ पे इंटीजर होने के लिए R 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो R अगर 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है, मतलब R किसका मल्टीपल होना चाहिए? 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म रैशनल कब होगा? जब जब R जो होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ठीक है, मतलब R की वैल्यू क्या क्या? 0 6 12 18 24 30 36 42 48। तो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज बिटवीन 0 to 50 जहाँ पे R 6 का मल्टीपल होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल R की कितनी वैल्यूज है? 9 वैल्यूज, जिसके लिए पावर फ्रैक्शनल नहीं होगी। और फ्रैक्शनल पावर मतलब क्या हो गया? इरेशनल हो जाएगा। किसी प्राइम नंबर की फ्रैक्शनल पावर जो होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। तो इस कारण से आप देखिए कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ आर देयर आर इज देयर। तो नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो 9 वैल्यूज होंगी आर की, मतलब 51 टर्म्स में से 9 टर्म्स जो आएंगे वो रैशनल आएंगे, और बाकी जो आएंगे, ठीक है, बाकी जो आएंगे वो 42 जो आएंगे वो कैसे आएंगे? इरेशनल। समझ में आया सबको? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज सिग्मा r इक्वल्स 0 to n -1 की पावर r NCR 1/2 to the power r 3/2 to the power 2r 7/r upon 3 2 की पावर 3r एंड so on till m टर्म्स। बताओ ये सम कितना आएगा? देखिए इसको थोड़ा समझने के लिए अब जरा देखिए, पहले इस सीरीज को ऑब्जर्व करिए। ये सीरीज क्या चल रही है? 1/2 की पावर r प्लस 3 की पावर r अपॉन 2 की पावर 2r। ठीक है, 7 की पावर r, तो मतलब एक तरह से आप देखो कि ये 3/4 की पावर r है। ठीक है,
और ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपका 1/2 की पावर आर है, ये 7/8 की पावर आर है, ये 15/16 की पावर आर है। ऐसे करते हुए कहाँ तक, m टर्म्स तक है, और सबके आगे -1 की पावर आर एन सी आर, सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू n है। तो इसे अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ अलग अलग, तो सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू n -1 टू दी पावर आर एन सी आर 1/2 की पावर आर प्लस सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू n -1 की पावर आर एन सी आर 1 बाय देख रहे हो कितना आ जाएगा 3/4 रेस टू पावर आर प्लस सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू n -1 की पावर आर एन सी आर इंटू 7/8 रेस टू पावर आर एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं ऐसे, m टर्म्स हैं। लेकिन जरा याद करो कि हम लोगों ने एक्सपेंशन लिखा था किसका, 1 - x टू दी पावर n। इसका एक्सपेंशन आज का फॉर्मूला आता था, जनरल टर्म आता था -1 की पावर आर एन सी आर और x की पावर आर, ये आता था। देखो ये भी वही आ रहा है, -1 की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर आर। x कौन है 1/2, यहाँ x कौन है 3/4, यहाँ x कौन है 7/8। तो इसी तरह से देखोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज 1 - 1/2 की पावर n 1 - 3/4 रेस टू पावर n 1 - 7/8 रेस टू पावर n। लेकिन ऐसे कितने सीरीज कितने टर्म्स की है, m टर्म्स। ये तो एक एक वाला सिग्मा बना ना। तो देखो ये 1/2 की पावर n बन गया, ये 1/2 की पावर 2n हो गया, 1/2 की पावर 3n हो गया। ऐसे करते 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 जाएगा। कितने टर्म्स की सीरीज है, m टर्म्स की सीरीज है। अब देखो जीपी बन गई, जीपी का फर्स्ट टर्म कौन है 1/2 की पावर n, ठीक है। कॉमन रेशो कौन है, व्हाट इज द कॉमन रेशो 1/2 की पावर n, ठीक है। रेस टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स आर m -1 अपॉन 1/2 की पावर m -1, ठीक है। 1/2 की पावर m -1 ये हो जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 1/2 की पावर n 2 की पावर mn -1 अपॉन 2 की पावर m -1, यहाँ पे 2 की पावर m आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका इससे एक्सप्रेशन आ जाएगा 2 की पावर m -n इंटू 2 की पावर mn -1 अपॉन 2 की पावर m -1। दिस इज द सम। देखो देखिए यहाँ पे दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेथड 1, ये कितने एक्सपेंशंस हैं, 1001 एक्सपेंशंस हैं। मैं हर एक्सपेंशन से कोफिशिएंट निकाल लेता हूँ, फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे इसमें से x पर 50 का कोफिशिएंट आएगा 1000 C50। अब यहाँ पे 50 लेने गए, बाहर एक मिल गया, तो अंदर से कितने लेंगे 49, तो 999 C49, फिर 998 C48, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 997 C, यहाँ पे 3 लेने गए तो 50 लेने गए 3 तो 47। ऐसे करते करते लास्ट में आप देख रहे हो 950 C0, ये आंसर है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे करें, यहाँ पे NCR इक्वल्स टू NCN-R अप्लाई करो, ठीक है। तो 950 C0 को 950 C950 लिख सकते हैं, प्लस अगला हो जाएगा 951 C950, उससे अगला हो जाएगा 952 C950। ऐसे करते करते लास्ट में भी 1000 C950 आ रहा है। तो अब जरा देखो कि यहाँ पे 950 C950 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस एज 951 C951, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो n और n दोनों जगह सेम है, r में एक का डिफरेंस है, तो रिजल्ट क्या होगा 951 एक से बढ़ जाएगा 952 C951। फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 953 C951। ऐसा क्वेश्चन पहले हमने करा है ना।
ऐसे करते करते लास्ट में जाके हो जाएगा 1000 C951, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 1001 C951। यहाँ पे NCR इक्वल्स टू NCN मैंने सर अप्लाई कर दो तो 1001 C51 C50, ये आपका आंसर हो सकता है। तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। इसमें क्या करा हमने, बाइनोमियल की प्रॉपर्टी, ये NCR की प्रॉपर्टीज यूज करी। ठीक है, तो ये ऐसा तरीका है जो हर किसी को सूझ सकता है। ठीक है। दूसरा तरीका जो बोला गया था उसमें क्या करा गया कि मेथड 2 में जीपी दिख रही है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म कौन है, 1 + x⁻1000। कॉमन रेशो कौन है, कॉमन रेशो x अपॉन 1 + x है। कितने टर्म्स की जीपी है, 1001 टर्म्स की जीपी है। होल डिवाइड बाय 1 - x अपॉन 1 + x। पूरा एक्सपेंशन जो था वो ये हो गया। इसे जरा सिंप्लीफाई करो तो 1 + x⁻1000, ये हो जाएगा 1 + x⁻1001 माइनस x⁻1001 अपॉन 1 + x⁻1001, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1/1 + x। तो ये और ये कैंसिल, तो एक्सप्रेशन विल बी लेफ्ट विथ 1 + x⁻1001 माइनस x⁻1001। तो क्वेश्चन सिर्फ ये बचता है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻50 इन 1 + x⁻1001 माइनस x⁻1001। यहाँ तो एक ही पावर है 1001, तो ये तो x/50 देगा नहीं। कौन देगा, ये देगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1001 C50। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे भी वही आएगा, ऐसे भी वही आएगा, बस आपको करने का तरीका आप पे डिपेंड करता है।